विधानसभा में पार्टी लाइन के खिलाफ बोलकर सरकार को संकट में डालने वाले बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र गुढ़ा को सैनिक कल्याण राज्य मंत्री से तत्काल बर्खास्त करने की कार्रवाई के पीछे आखिर क्या रहस्य छुपा हुआ है, यह कौन बताएगा। कई बार पार्टी लाइन से अलग बोलने वाले राजेंद्र गुढ़ा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कभी कोई कार्रवाई करने की बात नहीं सोची थी। अब उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि राजेंद्र गुढ़ा को मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया गया। मंत्रिपरिषद से बर्खास्त होने के बाद राजेंद्र गुढ़ा पुरानी बातों को लेकर सीएम गहलोत को घेरने में लगे हुए हैं। राजेंद्र गुढ़ा को निश्चित तौर पर अपनी बात रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से अनुमति लेनी पड़ेगी। राजेंद्र गुढ़ा किन नियमों के तहत विधानसभा में अपनी बात रखेंगे, अभी तक यह तय नहीं है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वे लाल डायरी का जो जिक्र कर रहे हैं उसमें क्या कुछ है, क्या वह डायरी अभी है या फिर उसे जला दिया गया, यह स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हो पाया है। आखिर लाल डायरी में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने क्या कुछ लिखा हुआ है, राजेंद्र गुढ़ा पूरी तरह से खुलासा नहीं कर पा रहे। अब यहाँ यह बात भी सामने आ रही है कि आखिर राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी का जिक्र बर्खास्तगी के बाद ही क्यों किया। राजेंद्र गुढ़ा इस बात को जानते हैं कि सीएम गहलोत इस बात से संकट में आ जाएंगे। राजेंद्र गुढ़ा के बयानों से राजनीति में हलचल पैदा हो सकती है, लेकिन कोर्ट और जांच एजेंसियां उनके बयानों के आधार पर मामला दर्ज नहीं कर सकती। केंद्रीय जांच एजेंसी 2020 में जब धर्मेंद्र राठौर और राजीव अरोड़ा सहित कई स्थानों पर ईडी और आयकर ने छापेमारी की थी, उस समय सीएम गहलोत ने राजेंद्र गुढ़ा को यह टास्क दिया था कि क्या वे ईडी और आयकर के जांच के दौरान लाल डायरी लेकर आएंगे। राजेंद्र गुढ़ा सीएम गहलोत के निर्देश पर लाल डायरी लेने गए थे क्या, अभी यह स्पष्ट सामने नहीं आ पा रहा है। सीएम गहलोत के साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा भी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। लाल डायरी चुनावी मुद्दा बनेगी या नहीं अभी स्पष्ट नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा को फिलहाल मंत्रिपद से बर्खास्त किया गया, लेकिन आज भी वह कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में विधानसभा में बोलने के लिए उन्हें पार्टी के उप सचेतक महेंद्र सिंह चौधरी के माध्यम से नाम प्रेषित करना पड़ेगा। अब वे सीधे तौर पर विधानसभा में अपनी बात रख नहीं सकते। विधानसभा की बैठक 25 तारीख तक चलने की संभावना है। अगर स्थिति सही नहीं रही तो हो सकता है कि 24 जुलाई को विधानसभा ही समाप्त कर दी जाए। फिलहाल आज तय होगा कि विधानसभा कल चलेगी या नहीं चलेगी। विधेयक पर चर्चा कराकर उन्हें पारित कराया जाएगा। 9 अगस्त को राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बांसवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर बुलाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं से विधानसभा चुनाव के लिए आगाज कर सकते हैं। फिलहाल राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और विधानसभा सत्र समाप्त होते ही बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आगामी एक सप्ताह में पूर्ण स्वस्थ होकर पूर्व की तरह सक्रिय हो जाएंगे। सचिन पायलट को लेकर भी अभी स्थितियां साफ हो जाएंगी, उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। विधानसभा की बैठक भी शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक चलेगी। इसमें क्या कुछ होता है उसका सभी को इंतजार है, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा को अगर बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो राजेंद्र गुढ़ा लगातार विधानसभा के बाहर बयानबाजी करते रहे हैं और आगे भी अपनी बयानबाजी जारी रख सकते हैं। फिलहाल लाल डायरी के दम पर अशोक गहलोत को धमकाने का प्रयास राजेंद्र सिंह गुढ़ा की ओर से लगातार जारी है। खुलकर धमकी भी दे चुके हैं कि अगर लाल डायरी ने राज खोला होता तो अशोक गहलोत जेल में होते, मैंने उन्हें बचाया है और आज उन्होंने मुझे सरकार से बाहर कर दिया। कुछ सूत्रों का यह भी दावा है कि राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने के पीछे कांग्रेस हाईकमान ने सीधा फैसला लिया था कि जो कोई भी बयानबाजी करेगा उसे सरकार से बाहर कर देना है। पार्टी लाइन से हटकर राजेंद्र गुढ़ा ने बयानबाजी की और अशोक गहलोत ने मौका पाते ही उनको सरकार से बाहर कर दिया। अशोक गहलोत का साथ छोड़कर सचिन पायलट के साथ राजेंद्र गुढ़ा शामिल हुए थे और उनके पाले में जाते ही राजेंद्र सिंह गुढ़ा को अब सरकार से बाहर का रास्ता देखना पड़ा।